हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। और मुझे पता है कि आप लोग अच्छे हैं और आप लोग वीडियो का ही वेट कर रहे हो। तो अभी जो है आज हम शुरू करते हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 2 11वीं क्लास का जो चल रहा है, उस चैप्टर का हम काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो पूरे कर चुके हैं। 3 लेक्चर उसके। आज हम चौथा लेक्चर शुरू करते हैं और चौथे लेक्चर के अंदर आज हम एक ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक एक टॉपिक को हम पूरा करते जाएंगे और उसको कंप्लीट पढ़ते जाएंगे। जैसे पहले टॉपिक में हमने आपको मात्रक यानी कि यूनिट पढ़ाए थे। यूनिट्स कितने टाइप के होते हैं, मात्रक, उसकी स्टडी हमने की थी। दूसरे लेक्चर के अंदर हमने कुछ यूनिट्स और पढ़ी थी। किस किस की मात्रक और पढ़े थे? दूरी का, लेंथ का जिसको कहते हो आप, टाइम का, समय का, और द्रव्यमान यानी कि मास का। और तीसरे लेक्चर में हमने लंबन विधि के बारे में पढ़ा था, है ना। लंबन विधि, पैरालैक्स मेथड को पढ़ा था। दूरी मापने की लंबन विधि, पैरालैक्स मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, एक ही टॉपिक पे फोकस करेंगे। आज भी बिल्कुल धीरे धीरे सिलेबस करेंगे हम कंप्लीट। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रुटि। ये वर्ड आपको याद रखना है, यानी कि एरर। और आपको वर्ड से पता चल गया एरर। और आगे जो लिखा है मापन में त्रुटि, थोड़ा सा ये ब्लर हो गया। ये मापन लिखा है, ये में लिखा है, ये त्रुटि लिखा है। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं त्रुटि, लेकिन किस में त्रुटि? मापन में। मापन में त्रुटि, ठीक है ना। यानी कि एरर इन मेज़रमेंट, कुछ भी मेज़र करें उसमें एरर आ जाए। जैसे कोई भी आप बात करो, कोई भी एक लड़का है और उस लड़के की जो हाइट है हमने जो मापी है वो 5.7 मापी है, यानी कि 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 7 इंच। लेकिन उसकी जो हाइट है वो 5.7 इंच एक मापता है, दूसरा जना मापता है 5.71 इंच, तीसरा कहता है नहीं 5.72 इंच है, तीसरा चौथा आदमी मापता है, कहता नहीं, चौथा आदमी मेज़र करता है, कहता नहीं 5.79 इंच है, एक तो कहता नहीं 5.92 इंच है। तो देखिए ये सब की सब वैल्यू एक लगभग क्या है, आसपास ही है सारी की सारी। लेकिन आप देख सकते हो कि इसमें जो 5.9 वाली है ये तो चलो हम बाहर निकाल देते, बहुत ज़्यादा होगी कि 5 फीट 9 इंच। लेकिन ये 5 फीट 9 इंच, 5.7 इंच, 5.71 इंच, 5.72 इंच। तो ये देखिए बिल्कुल पास पास हैं सारे मान, सारी वैल्यूज़ बहुत ही नियर अबाउट है, क्लोज हैं, बहुत ही निकट निकट हैं। इसका मतलब इसमें से कोई भी वैल्यू सही नहीं कह सकता मैं, कोई भी वैल्यू गलत नहीं कह सकता। तो ये जो मापन में चीज़ आ रही है ना, इसी को कहते हैं त्रुटि। मापन में क्या है? ये त्रुटि है। तो इसीलिए त्रुटियों के भी जो एरर हैं उसको एरर कहते हैं। इस एरर के भी टाइप हो जाएंगे बहुत सारे, क्योंकि एरर हमें पता ही नहीं चलता एरर कैसे है। अब उसमें हाइट मापने में हमें क्या पता कि सही हाइट क्या है, तो हम कुछ भी नहीं करते। जितनी भी हाइट मापी, पहले ने 5.7 इंच मापी, प्लस दूसरे ने 5.71 इंच मापी, तीसरे ने 5.79 इंच मापी। चलो 3 जनों ने आपकी हाइट को मेज़र किया इतनी इतनी, उसको जोड़ के 3 का डिवाइड कर दीजिए, वो हो जाएगी मीन वैल्यू तीनों की, तीनों का माध्य मान हो जाएगा। तीनों को ऐड करो, 3 का डिवाइड करो, वो हो जाएगी मीन वैल्यू तीनों की। उसके बाद क्या करो, जो मीन वैल्यू, जो माध्य मान आता है उसको ही रियल मान लेते हैं कि रियल हाइट उस आदमी की इतनी है, उसको वास्तविक मान लेते हैं। फिर एरर कैसे निकालोगे? जो रियल वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पे, उसमें से इसको घटा दो, उसमें से इसको घटा दो, उसमें से जब इसको घटाओगे तो इसकी त्रुटि निकल जाएगी। इसका एरर कितना है? तो AM में से इस 5.7 को घटा देना, फिर AM में से इसको या इसमें से AM को घटा देना, एक ही बात है। तो वो क्या हो जाएगी? दूसरी त्रुटि। और फिर इसमें कितनी त्रुटि है? तो 5.7 जिसने मापी हाइट, उसमें उसने कितनी त्रुटि छोड़ दी, कितना एरर छोड़ दिया? AM में से इसको माइनस करके पता चल जाएगा। दूसरे आदमी ने कितना छोड़ दिया, तीसरे ने कितना, तो इसी को ही एरर कहते हैं। वही लिखा है, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापे गए मान का अंतर त्रुटि कहलाती है। उसका जो रियल वैल्यू है वास्तविक मान है, और उसका जो मापा गया मान है, दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको, द डिफरेंस ऑफ रियल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। तो एरर के बारे में आपको क्लियर हो गया। एरर क्या हो गया?
कोई भी अपने पास क्या है, डिफरेंस लेना है रियल वैल्यू का एंड मेजर्ड वैल्यू का, ठीक है। यानी कि वास्तविक मान और मापा गया मान। मापा गया मान तो आपको पता चल गया क्या है, अभी अभी मापा 5.7, फिर दूसरे ने 5.71, तीसरे ने 5.79, तीनों ही ये मापे गए मान है। लेकिन वास्तविक मान क्या था, AM, यानी कि तीनों को जोड़ के 3 का भाग दे दिया, वो वास्तविक मान था। तो वास्तविक मान में से इन मापे गए मानों को एक एक करके घटा दो, तीनों की त्रुटि अलग अलग 3 बार निकलेगी। तो इसी तरीके से इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। त्रुटि समझ आ गई होगी। ये पहली त्रुटि, पहला एरर वही है, निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। इसको परम त्रुटि भी कहते हैं, परम त्रुटि याद रखना, ठीक है ना। नाम पता चल गया आपको, निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। तो क्या होता है, वही काम करना है, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापे गए व्यक्तिगत मान का अंतर निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। इसे डेल्टा ए, देखो लिखा हुआ है वहाँ भी, डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। वही चीज़, द डिफरेंस सेम रहेगी डेफिनेशन, और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ए। अब देखिए डेल्टा ए, अब वही बात, मैंने हाइट एक आदमी की 3 जनों ने मापी थी। यहाँ पर वही चीज़, यदि भौतिक राशि ए को n बार मापने पर, n बार मापा किसी ए को, मान आए A1 A2 A3 डैश डैश AN, पहले ने मापा A1 निकाला, दूसरे ने कहता नहीं भाई A2 है, तीसरा कहता नहीं A3 है, चौथा कहता नहीं A4 है, डैश डैश nवा कहता AN है। तो अब किसको सही माने किसको ना माने, तो सीधे सीधा काम है कि इफ फिजिकल क्वांटिटी A इज मेजर्ड n टाइम गेट दिस वैल्यूज रिस्पेक्टिवली, तो उसका समांतर माध्य है, मीन निकाल लो। सीधा माध्य भी लिख सकते हो, समांतर काट के, वो भी ठीक है। सबको जोड़ के A1 A2 A3 AN तक सबको जोड़ के n का डिवाइड कर दिया, n का डिवाइड कर दिया, तो AM क्या आ गया, A1 प्लस A2 सो ऑन AN तक जोड़ा, n का डिवाइड कर दिया, तो ये क्या मिल गया आपको, AM मीन मिल गया, ठीक है ना। आपको इसका माध्य मान मिल गया। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे समीशन आई गोज़ फ्रॉम 1 to n AI। इसका मतलब समझना है, समीशन का मतलब होता है जोड़, आई 1 से n। अब देखो आई को पहले 1 रखो, यहाँ पे क्या है, ज़रा दोबारा देखो, समीशन लगाया, आई 1 से n लगाया और AI लगा दिया। आई को पहले यहाँ 1 रखो, A1 हो गया, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 प्लस लगाते जाएंगे बीच में, फिर 3, ऐसे करके AN तक जाना है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं पूरे जोड़ को, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN तक जो जोड़ होता है ना, उसको ऐसे लिख देते हैं, समीशन आई 1 से n AI बटे n हो गया, ये आपके पास AM मिल गया। अब क्या करो, A1 में से घटा दो, A1 में से इस AM को घटा दो, A1 माइनस AM वो हो जाएगा डेल्टा A1, यानी कि A1 की निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A1, एब्सोल्यूट एरर इन A1। A1 में एरर कितना है, A1 माइनस AM। A2 में एरर कितना है, A2 माइनस AM। A3 में एरर कितना है, A3 माइनस AM। AN में कितना है, AN माइनस AM। तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब डेल्टा A1 धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है, डेल्टा A2 भी, डेल्टा A3 भी। तो देखिए जितनी वैल्यूज़ हैं A1 A2 A3 डैश डैश AN, n जनों ने A को मापा और उन्होंने अलग अलग मान दिया, अपने अपने अलग अलग वैल्यू बताई सबने। लेकिन टीचर ने क्या किया, कोई भी गलत नहीं है टीचर कहता, लेकिन कौन कितना गलत है वो तो हम बता सकते हैं। अब पहला बच्चा माप के लाया A1 वैल्यू, दूसरा बच्चा माप के लाया A2, तीसरा माप के लाया A3, nवा माप के लाया AN। अब मैं किसी भी बच्चे को अगर गलत कह दूंगा कि तू रॉन्ग लेके आया है, तू सही लेके आया है, तो इससे क्लास में डिफरेंशिएट क्रिएट हो जाएगा। तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं सबको जोड़ दूँगा, A1 प्लस A2, सब की वैल्यूज़ को, n बच्चे हैं क्लास में, तो चलो 10 बच्चे लगा लो, सीधी सी बात। 10 बच्चों ने जो जो वैल्यू बताई मुझे, मैंने वो लिख ली, 10 का दे दिया भाग, उससे जो उत्तर आया उसको मैंने AM कह दिया। अब कोई भी बच्चा नाराज़ नहीं होगा। अब पहले बच्चे को मैंने बोला तू आ, उसकी वैल्यू में से AM को घटा के देखा, कोई भी आंसर आ गया डेल्टा A1। फिर दूसरे बच्चे के लिए मैंने A2 में से AM को घटा दिया, वो आ गया डेल्टा A2। इसी तरीके से A3 A10 तक मैंने करके देखा, ठीक है ना। तो वो सबका एरर पता चल गया, जिसका ज़्यादा अंतर रहेगा। अब AM की वैल्यू अगर 6 है,
जैसे मान लीजिए, चलो पहले बच्चे ने क्या मापी वैल्यू, थोड़ी सी साफ जगह अगर कहीं मिलेगी तो मैं वहाँ कोशिश करता हूँ, नहीं मिल रही, चलो एनीवे पहले बच्चे ने क्या वैल्यू मापी, A1 कितनी मापी, 1 मापी, कितनी मापी, थोड़ा समझने की कोशिश करो इसको। पहले बच्चे ने 1 आंसर निकाला, दूसरे ने 2, तीसरे ने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, चलो ये 10 के 10 बच्चों ने जो वैल्यू भी निकाली वो भी यही निकाली, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, AM निकालने के लिए सबको ऐड कर दूंगा, 1 + 2 + 3, 10 तक जोड़ दिया, डिवाइडेड बाई 10 कर दिया। 10 संख्या है, उसका भाग देना पड़ेगा, तो इसका जोड़ कर लो, 10 और 9 19, 19 के अंदर 8 जोड़ दीजिए, क्या हो जाता है 27, 27 में 7 जोड़ दीजिए 34, में 6 40, 49, 50 और 5 55 हो गया क्या, 55/10। कैलकुलेशन मेरी थोड़ी वीक है। AM क्या आ गया 5.5, 55/10 5.5, AM क्या आ गया 5.5 आ गया भाई, AM क्या आ गया 5.5 आ गया। और वैसे भी ये तो क्रम से लिखे हुए हैं, देखो एक और ट्रिक बता दी, ये क्रम से लिखे हुए हैं, 1 से लेकर 10 तक गिनती क्रम से है, एक एक काटते जाओ, एक इधर से काटा, एक इधर से काटा, 2 गया, इधर से 9 गया, इधर से 3 गया, इधर से 8 गया, इधर से 4 गया, इधर से 7 गया, बचा गया 5 और 6। अब 5 और 6 दोनों को जोड़ लो, 5/6/2, 6 और 5 11, 11/2 क्या आ गया 5.5, वही आंसर यहाँ है। तो AM क्या आ गया 5.5 आ गया। अब A1 में से AM घटा दो, तो 1 - 5.5, तो इसका उत्तर देखिए माइनस में आएगा ना, कि A1 की वैल्यू क्या है 1 और AM की वैल्यू हमने निकाल ली 5.5। तो आपको निकालना है डेल्टा A1, जो होगा A1 - AM, यानी कि 1 - 5.5, तो क्या आ जाएगा -4.5, ठीक है। इसी तरीके से जब A2 करोगे, क्या करोगे, जब आप A2 करोगे तो यहाँ AM तो A2 डेल्टा A2 AM, A2 है 2 -5.5 हो जाएगा -3.5, ऐसे करते करते आप 6 पे पहुँच जाओगे। A6 की वैल्यू 6 है, तो जब डेल्टा A6 निकालोगे तो वो होगा A6 - AM, और A6 कितना है 6, 6 - 5.5 तो हो गया 0.5। तो ये देखिए प्लस का हो गया, तो कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव कुछ जीरो भी आ सकते हैं, तो धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो। समझ आ गई होगी, कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। ये आपका कंप्लीट हो गया पहली त्रुटि, जिसको कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर, परम त्रुटि भी कह देते हैं इसको, तो ये आप ऐड कर लेना भाई नोट्स में, निरपेक्ष को परम भी कह सकते हैं, परम त्रुटि, ठीक है। अब ये आपका कंप्लीट, देखिए समझने की बात है ये कि अब आपको इसको अच्छे से याद करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल इस पे आता है, तो त्रुटि पहली समझ आ गई होगी। अब देखिए दूसरी माध्य निरपेक्ष त्रुटि, अब कुछ नहीं करना, मीन एब्सोल्यूट एरर, नाम पता चल रहा है ना, निरपेक्ष त्रुटि के आगे क्या लग गया माध्य। निरपेक्ष त्रुटियाँ कौन कौन सी निकाली है, एब्सोल्यूट एरर क्या निकाली है, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 डैश डैश डेल्टा AN। अब ये तो देखो हमने देखा नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, ऋण भी हो सकती हैं, धन भी हो सकती हैं, तो इसका मतलब सबको अब पॉजिटिव ही कर लो। डेल्टा A1 अगर नेगेटिव है तो कोई नहीं, हमें उसका मोड लेके लिखना है। कहने का मतलब अगर डेल्टा A1 की वैल्यू पिछले न्यूमेरिकल में देखा ना, A1 - AM, A1 की वैल्यू 1 थी, AM की वैल्यू 5.5, आंसर आया माइनस का 4.5, मोड कर दो उसका, तो प्लस ही लेना है, प्लस का 4.5, सबको प्लस ही लेना है चाहे कुछ भी हो, तो ये वैल्यूज़ प्लस में लिखनी है सारी, सबका मोड। देखो निरपेक्ष त्रुटियों के परिणामों का समांतर माध्य, द मीन ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। अब क्या करो, सबको जोड़ के n का भाग दे दो, पीछे जो डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 निकाली है ना, उन सबको जोड़ लो, लेकिन नेगेटिव नहीं रखनी वैल्यू, सबकी वैल्यू पॉजिटिव रख के जोड़ लो, और क्या कर दो n का डिवाइड कर दो, वो जो आंसर आएगा वही क्या होगा डेल्टा AM, उसको AM से लिखा था, इसको डेल्टा AM से लिखेंगे, ये उनका माध्य आ जाएगा, डेल्टा AM माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी। अब देखिए ये क्या है, डेल्टा A1 डेल्टा A2, तो डेल्टा AI का मोड लिख सकता हूँ,
A1 A2 को I लिख दिया और I की वैल्यू लिख दी 1 से n, समीशन लगा के वही चीज़ यहाँ पे आपको मिल गई है। ठीक है, अब देखिए आगे अगली त्रुटि। अब फिलहाल अगली त्रुटि से पहले एक चीज़ और देख लीजिए। पहले मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि वास्तविक मान या रियल वैल्यू क्या होती है, AM होती है। अब AM में भी मुझे एरर मिल गया, प्लस माइनस या तो कम या ज़्यादा डेल्टा AM, यानी कि पहली त्रुटि में दूसरी त्रुटि जोड़ या घटा सकते हैं। जो आपका पहला एरर है, फर्स्ट एरर है, उस फर्स्ट एरर में सेकंड एरर को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, एरर नई टाइप से बन जाएगा और ये रियल वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। वास्तविक मान या रियल वैल्यू जो AM थी वो AM नहीं रहेगी, अब AM प्लस माइनस डेल्टा AM हो जाएगी। उसमें माध्य परम त्रुटि या माध्य निरपेक्ष त्रुटि जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। इसका मतलब एक तो होगी AM माइनस डेल्टा AM और दूसरी होगी AM प्लस डेल्टा AM। इसका मतलब वैल्यू क्या होगी, कम से कम इतनी, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी, क्योंकि माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में होगी। तो वही है, भौतिक राशि का मान AM माइनस डेल्टा AM से AM प्लस डेल्टा AM के मध्य होता है। द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इन बिटवीन AM माइनस डेल्टा M एंड AM प्लस डेल्टा AM। तो इसके बीच में हो गया मान, तो मान और फिक्स हो गया। ठीक है, ये दो त्रुटियाँ हो गई। मुझे लग रहा है दोनों त्रुटियाँ क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक न्यूमेरिकल दिया है एंड में इसके, ठीक है, तो उस न्यूमेरिकल को जब करोगे ना, मैं समझाऊंगा वो न्यूमेरिकल, और आपको खुद को करना है कॉपी में, और जो भी आंसर आए ना सारे एरर्स का, वो आपको कमेंट करके बताना है। अब बात करते हैं आपेक्षिक त्रुटि की। एक तो अभी रिलेटिव एरर या आपेक्षिक त्रुटि। रिलेटिव एरर, अब देखिए एक तो अभी निकाली है डेल्टा AM और एक निकाली है AM, दोनों का दे दो भाग, बस डेल्टा AM बटे AM कर दो। ये जो आंसर आया है क्या आ गया, ये आपका रिलेटिव एरर, आपेक्षिक त्रुटि, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट है माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा AM बटे माध्य मान AM, दोनों का भाग दे दिया। अब अगर इसके गुणा में 100 और लगा दें और प्रतिशत लगा दें तो वो हो जाता परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि या परसेंटेज एरर। कितना आसान है त्रुटि निकालना, और न्यूमेरिकल आता है पक्का, तो कितना आसान हो गया। अगले लेक्चर में और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। एक देख लीजिए आप हिंदी वाले पहले। एक प्रयोग में पानी का अपवर्तनांक क्रमशः 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30, 1.33 कितने मान हो गए। पहले बच्चे ने बोला, पहले बच्चे ने निकाला उत्तर इतना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। एक क्लास में 8 बच्चों का ग्रुप था, 11वीं क्लास का। 8 बच्चों ने जब पानी का अपवर्तनांक निकाला, 8 स्टूडेंट्स ने जब इन एन एक्सपेरिमेंट वैल्यूज़ ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आर, इतना इतना सभी बच्चों ने अलग अलग निकाला। अब टीचर के पास ले गए, अब टीचर किसको सही कहे किसको गलत, तो टीचर ने सारे एरर निकाल दिए, ऑल एरर्स, तो उससे ना कोई सही ना कोई गलत, और पता भी चल गया कि सही रिजल्ट क्या होना चाहिए। देखिए ये हो गया A1, ये हो गया A2, इस तरीके से A3, A8 तक होगी। अब सबको जोड़ दिया, सबको जोड़ के 8 का भाग दे दिया, वो आंसर आ गया AM। फिर पहले 1.29 में से वो AM घटा दिया, फिर 1.33 में से AM घटा दिया, फिर 1.34 में से AM घटा दिया, 1.35, 37, 36, 30 सब में से AM घटा के आठों के आठों का पहले बच्चे को बता दिया। 13 जो है वो डेल्टा A1 है, 13 जो है क्या है, डेल्टा A1 है, जो किसके बराबर है, 13 डेल्टा A1 है जो A1 माइनस AM है, 13 डेल्टा A2 है जो A2 माइनस AM है। इस तरीके से वो सबकी क्या निकाल दी, माध्य त्रुटि बोल देंगे उसको, माध्य त्रुटि भी कह सकते हैं उसको, ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि भी कह देते हैं। फिर देखिए सापेक्ष त्रुटि सारी निकालनी है आपने, इसने तो 3 ही लिखी हुई है। जो एरर आया
सबको पॉजिटिव लिखना है, कोई भी नेगेटिव नहीं, और सबको ऐड करके फिर n का डिवाइड कर देना है, तो वो आ जाएगा डेल्टा ए एम, दूसरा एरर। फिर डेल्टा ए एम के अंदर ए एम का भाग दे देना है, वो हो जाएगा तीसरा एरर, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर। 100 से गुणा कर देना, फिर आ गया परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। इसका आंसर मुझे ज़रूर लिख के बताना आप लोग। ये आपका कंप्लीट हो गया आज का लेक्चर। इसमें हमने एरर पढ़े हैं, त्रुटियां पढ़ी हैं। काफ़ी आसान था लेक्चर, और देखिए ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाया। आधे घंटे तक का लेक्चर ठीक रहता है, उससे ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होना चाहिए वैसे भी, लेकिन 20 मिनट ही बना है, तो 20 मिनट तो आप निकाल ही सकते हो। थोड़ा सा देख लो दोबारा। त्रुटि पता ही है, मापे गए मान और वास्तविक मान का अंतर होता है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। पहले तो चारों नाम याद कर लो। निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर, इसको परम त्रुटि भी कहते हैं, इसको माध्य त्रुटि भी कहते हैं। फिर दूसरी माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद आपेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर। इसी को 100 से गुणा करके बन जाती है प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। ये न्यूमेरिकल दिया है, फिर बता देता हूँ, इसको सॉल्व अच्छे से करना। तीसरा क्वेश्चन है, उससे पहले 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स के अंदर। पिछले लेक्चर्स को देखने के लिए आप 11वीं क्लास का जो प्लेलिस्ट है उसमें जा सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। ये आपका आज का कंप्लीट लेक्चर है, और अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेहनत करें। RBSC CBSE बोर्ड, मैं आपके साथ हूँ, आपके हमेशा साथ हैं। आप लोग हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।